यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2026 को क्वालिफाई अगर करना चाहते हो तो 200 दिन का प्लान बता रहा हूं, रिजिडली अगर फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करोगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को एंड तक देखें, एक एक चीज हर डे वाइज टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको कैसे कवर करनी है। तो ये जो मॉडल है ये 200 दिन का प्लान है। 200 दिन भी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आइडियली भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी दिन हम मिस भी कर जाते हैं, किसी दिन हम कहीं चले जाते हैं, किसी दिन कुछ मूड में चेंज होता है, तो ऑन एन एवरेज 200 डेज तक अभी तक आप डिवोट कर सकते हो आज से अगर देखेंगे तो, या फिर आप 15 अक्टूबर से स्टार्ट करते हो। चलिए हम बात करते हैं कि डिवीजन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो हम जो स्टडी प्लान बनाने वाले हैं उसमें मैं बोलूंगा आपको मंडे टू थर्सडे आपका एक नए सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, नए टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और लगभग मैं 8 से 10 घंटे आप दे दो, वो तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, आपको उतने टाइम में वो कंप्लीट करना है। फ्राइडे का जो दिन होगा उस दिन आप ये जो टॉपिक आपने पढ़े हैं वो आप रिवाइज करोगे, ठीक है। मंडे टू थर्सडे आपने नए टॉपिक करने हैं, फ्राइडे के दिन हम रिवीजन का रखेंगे, सैटरडे का जो दिन होगा उस दिन हम जो भी आपका ये सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो उसके पर्टिकुलर एमसीक्यूज और सीसेट की प्रैक्टिस करेंगे, और अल्टीमेटली संडे के दिन हम एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे, उसका एरर एनालिसिस करेंगे, और बाकी टाइम जो भी होगा हमारे पास बचेगा उसमें हम रेस्ट भी करेंगे। क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक प्लान बनाना जरूरी है, ऐसा एग्जॉस्टिव प्लान नहीं बना सकते कि भैया मैं कुछ भी बोल दूं और आप वो कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये बहुत ही रिजनेबल प्लान है। अब मैंने इसको डिवाइड कैसे किया है तो आप देखोगे हिस्ट्री का जो पार्ट है जिसमें कल्चर है, मॉडर्न है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हम 30 डेज प्लस ही डिवोट करेंगे उसको, लगभग इवन 40 डेज डिवोट कर देंगे हम इसमें। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर भी हम 30 डेज के लगभग डिवोट करेंगे, ज्योग्राफी और मैपिंग में 25 डेज डिवोट करेंगे, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में 25 डेज डिवोट करेंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी में 15 दिन, साइंस एंड टेक के 15 डेज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हमेशा ही चलती रहेंगी, कॉन्टिन्यूस चलेंगी, जैसे कि करंट अफेयर का इंटीग्रेशन, ये एक कॉन्टिन्यूस पार्ट रहेगा आपका। सीसेट की प्रैक्टिस वो भी एक कॉन्टिन्यूस पार्ट रहेगा। ऑल्दो करंट अफेयर वाला पार्ट ठीक है फिर भी डेली बेसिस पे आ जाएगा, सीसेट वाला पार्ट ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे आ रहा है। एंड अल्टीमेटली आपके जो टेस्ट पेपर्स हैं वो भी कॉन्जिक्यूटिवली प्लान के अंदर रहेंगे, चलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए। सबसे पहली चीज, और इस सेशन की पीडीएफ भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, तो एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। सबसे पहला है फाउंडेशन फेज, जिसमें डे 1 से डे 40 के लगभग का टाइम पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट डे से लेके 40th डे तक हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर आप सबसे पहले फोकस करने वाले हो। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे तो एंशिएंट वाला जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, महाजनपद, मौर्यास है, मुगल एम्पायर के है, कल्चर वाला पार्ट जो बेसिकली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दोगे आप, और ये आपका लगभग क्या होगा 10 डेज लगभग आप मान लो कि आपने दे दिए एंशिएंट वाले पार्ट को, और 10 से 12 दिन आपको कल्चर प्लस में मेडिवल का कुछ पार्ट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया। मॉडर्न इंडिया पे बात करेंगे तो ये मैंने आपको टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना है हमें, ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ने हैं, नेशनल मूवमेंट हमने पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको 10 डेज का टाइम होगा। आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे तो यूनेस्को की साइट, डांसेस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, ये सब जो हैं इसमें 4 दिन आपके डिवोट हो जाएंगे। एंड देन इसी के साथ में ये जो आप स्टडी कर रहे हो इसी के साथ में आपको मैपिंग और करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मैपिंग और करंट अफेयर को आपको इसी के साथ इंटीग्रेट करना है। मतलब जैसे कि भाई जो आप साइट्स पढ़ते हो, आपने लोथल पढ़ा, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट पढ़ी, उनकी लोकेशंस को देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने जो भी एंशिएंट साइट पढ़ी हैं, जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस आपका देखने को मिलता है, वो करंट में कोई एक्सक्वेशंस हुए हों, कोई ऐसी सामने हमें एक एक्टिविटी देखने को मिली हो, कुछ ऐसा अगर हमें देखने को मिला है तो आइडियली आप उसके ऊपर भी फोकस करोगे, वो पार्ट भी आपको कवर करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे बाय विच वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री वाला पार्ट। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट सेकंड आता है, जिसमें आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट आता है। पॉलिटी गवर्नेंस में जैसे इंडियन पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन और आपका स्टेट लेजिस्लेचर, उनके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल बॉडीज, ये जो पार्ट है इसमें आपके 20 दिन जाएंगे। 20 डेज आप इसमें डिवोट करोगे। गवर्नेंस वाला पार्ट भी है कुछ, जैसे कि एनएचआरसी हो गया, है ना, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, सीआईसी हो गया, इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था,
कोर टेम्परल ऑडिटर जनरल, नीति आयोग, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। 10 डेज आपका इसके अंदर चला जाएगा और इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप फिर करंट अफेयर से लिंकेज भी करोगे। इंटीग्रेशन आपका करंट अफेयर से होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन में जैसे रिसेंट बिल्स क्या हैं, जजमेंट क्या हैं, क्या कमेटीज बनी थी, क्या स्कीम गवर्नमेंट की आई थी, वो सारी चीज़ें आपको ऑनगोइंग पार्ट में देखनी है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि जैसे आज आपने ये करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट में इलेक्शन कमीशन को पढ़ा, तो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो हैं उनको भी आप उसी टाइम पे पढ़ लो। तो कॉन्जिक्यूटिवली सेम टाइम पे ही सेम सब्जेक्ट के साथ में ही आधा से 1 घंटा आप डेली बेसिस पे देंगे और आप करंट अफेयर को यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पिलर आपका इंपॉर्टेंटली आता है, वो है आपका ज्योग्राफी एंड मैपिंग। डिवाइड करेंगे इसको, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट आप स्टडी करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ोगे आप? अर्थक्वेक पढ़ोगे, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़ोगे, लैंडफॉर्म पढ़ोगे। इसी के तरीके से क्लाइमेटोलॉजी है आपका, ठीक है, एल-नीना, ला-नीना, प्रेशर बेल्ट, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट, और फिर ओशियनोग्राफी वाला पार्ट आप पढ़ोगे। इसमें आपके 15 डेज हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। देन इट कम्स टू इंडियन ज्योग्राफी पे इसकी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना, जिसमें इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, सॉयल, वेजिटेशन, क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मिनरल्स, ये सब जो पार्ट होंगे, इंडस्ट्रीज हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20 डेज आपके इसमें जाएंगे। देन इट कम्स टू कि ये जो नॉलेज आपने ली थी, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पार्ट आपका हटा दिया था जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कवर कर लोगे, जैसे कि वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के रिवर, मैपिंग का स्ट्रेट वाला पार्ट, माउंटेन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स, ये सब जो है आप वो पार्ट देखोगे, 5 डेज इसमें चले जाएंगे। और ये भी अगेन भाई कुछ कुछ लोकेशंस बहुत न्यूज़ में रहती हैं, कुछ कंट्री न्यूज़ में रहती है, उनका बॉर्डर किस कंट्री का किसके साथ में शेयर होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यूक्रेन है, इजराइल है, गाजा है, लेबनान है, ये सब न्यूज़ में है ना, तो आपको इनकी मैपिंग भी देखनी पड़ेगी साथ में ही। तो करंट जो है न्यूज़, चाहे वो कोई एनवायरमेंटल इवेंट हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, ये सब, चाहे कोई अर्थक्वेक आ गया हो, जैसे अभी बात हो रही है कि वे मलेशिया की तरफ भी सुनामी आने के इंडिकेशन हो रहे हैं, तो अगेन द लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी एंड इट विल बी ऑन गोइंग विद दीज डेज, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ोगे डेफिनेटली उसी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर भी स्टडी करने पड़ेंगे, राइट। तो आप उसी बेसिस पे अपने करंट अफेयर के बारे में बात करोगे। गेटिंग इट, ये हो जाएगा आपका पार्ट। फिर आपका एक और पिलर आता है जिसमें इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट है। ये बहुत ही एक डायनामिक पिलर भी है और ये मैंने थोड़ा सा लेट भी आपको इसलिए दिया है, एक रीजन है इसका, क्योंकि इसी के साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट की स्टडी करनी है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की स्टडी करनी है, इसलिए मैंने ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंचा दिया है जब आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है, ठीक है ना। आपका जब इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा तब आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ चुका होगा, तो आप उसको भी पढ़ रहे होगे और साथ साथ में जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की स्कीम्स सर्वे में जो भी आया है आपका, वो भी आप उसके साथ स्टडी कर लोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, तो मैक्रो पार्ट वाला बात करेंगे, नेशनल इनकम पे, इन्फ्लेशन पे, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज पे, बजट पे, डेफिसिट है, टैक्सेशन है, आरबीआई है, बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चीज़ें जो है वो मैक्रो इकोनॉमी में आती हैं। 12 दिन से 15 दिन आपको इसमें लगेंगे, ठीक है। फिर कुछ आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट, जैसे कि आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ोगे, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देन इंक्लूसिव जो आपके ग्रोथ है, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में आपको 5 दिन वहाँ जाएंगे। फिर आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसी से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न, फिर एमएसपी, एग्रीकल्चर के अंदर क्या स्कीम चल रही है, इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न तो खैर आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा हेल्प तो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ये वाले पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर फिशरीज और लाइव स्टॉक, क्योंकि फार्मर की इनकम को डबल करने का जो टारगेट हमारी सरकार अब ले चुकी है, तो उसके ऊपर नेचुरल सी बात है जो अदर पिलर हैं आपके, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और वो काम यहीं से नजर आता है, तो अल्टीमेटली आप उसको भी स्टडी करोगे, राइट। देन इट कम्स टू द एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, जैसे कि आपका WTO, जैसे कि आपका FDI, ठीक है, जैसे कि आपका ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, एक्सचेंज रेट, आजकल जो एक्सचेंज रेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर गिरता जा रहा है, ये सब जो हो रहा है, तो आपको ये 5 दिन इसमें लगेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में करंट अफेयर का इंटीग्रेशन करना है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की जो समरी है वो डेफिनेटली आपको पढ़नी है। अब मान लो आप समरी में फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो, यहाँ फिस्कल पॉलिसी पढ़ा, यहाँ पे समरी पढ़ ली, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज आप पार्ट को इंटरलेट करना और ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप करना है, इसीलिए ये एक अच्छा प्लान भी आपके लिए साबित होगा। फिर हम आते हैं आपके नेक्स्ट सेट ऑफ डेज पे, 140 से 160 डेज के बीच में अगर बात करूं तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे फोकस करो। कुछ स्टैटिक पार्ट करो पहले इसका, इकोलॉजिकल
स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शन, एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले इस पे बात करो। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर देखेंगे, जैसे कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी, आयुशियन, प्रोटेक्टेड एरिया, है ना, आपका ये जो शेड्यूल एनिमल्स हैं, जैसे भाई कौन से शेड्यूल में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, है ना, वाइल्ड लाइफ एक्ट के कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये सब पढ़ना, इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में पढ़ना। देन कम टू क्लाइमेट चेंज और उसके रिलेटेड कन्वेंशन, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या कहती है, ठीक है ना, पेरिस क्लाइमेट समिट है वो क्या कहता है, आपका कोप जो अपडेट्स आती हैं, नई नई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। देन पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना, जो आज एनजीटी के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का कोई डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर बात करोगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, है ना, कार्बन मार्केट हो गया है, कार्बन फुटप्रिंट हो गया है ना, फिर आपका एनर्जी मिशन क्या हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कहते हैं, इसके ऊपर बात करोगे। एंड अल्टीमेटली फिर इसको भी करंट अफेयर से आप इंटीग्रेट करोगे कि आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की सबमिट हो रही है, कोई नेशनल मिशन हमारे पास है, इसरो ने कुछ इन्वेंशन किए हैं, कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, ये सब करंट अफेयर रिलेटेड डेली बेसिस पे ये साथ में ही चलते रहना चाहिए, ठीक है, डेली बेसिस पे ये भी साथ में ही चलते रहना जरूरी है। फिर आता है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, 161 से 175 डे की बात करते हैं हम, जिसमें कोर एरियाज में तो स्पेस टेक्नोलॉजी का पढ़ोगे नेचुरली, है ना, भाई इसरो के बारे में, उनके मिशंस के बारे में, डिफेंस के टेक के बारे में, मिसाइल्स हैं, डीआरडीओ क्या इन्वेंशन कर रहा है, न्यूक्लियर टेक में क्या है, बायोटेक में क्या है ना, एआई के बारे में, क्वांटम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये पढ़ोगे आप। फिर हेल्थ एंड इनोवेशंस के ऊपर आप बात करोगे, भाई कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है ना, कोई वैक्सीन अगर हमारे पास इन्वेंशन में आया है, जीनोम प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इन टेक है, एनर्जी स्टोरेज है, ये सब चीज़ें आप देखोगे और ये भी करंट अफेयर से इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि साइंस के ऊपर उतना फोकस नहीं होता, टेक्नोलॉजी प्लस करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर यूपीएससी का काफ़ी बड़ा फोकस होता है, तो नेचुरली आप इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, तो ये भी एक ऑनगोइंग पार्ट ही हो गया है आपका, राइट। देन यू रीच टू कि सर जो आपका कुछ कुछ ऐसे पार्ट थे जो हमेशा ही चलते रहेंगे, ठीक है ना, ऑनगोइंग पार्ट है, जैसे कि भाई करंट अफेयर से फुल इंटीग्रेशन, डायनामिक टॉपिक है करंट अफेयर वाला पार्ट, चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, सबमिट्स हो, कुछ भी ऐसा हो, कोई मीटिंग हो, ये चलता ही रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका सी सेट के पेपर की बात करेंगे तो वो भी पैरेलल ही प्रिपरेशन आपकी चल रही है, जैसा मैंने बताया आपको कि एक दिन हमने डिवोट किया है जिसके अंदर हम सी सेट को डेडिकेट करेंगे हर वीक में, तो इस तरीके से हमारी सी सेट की तैयारी चलती रहेगी साथ में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिवीजन और टेस्ट वाला पार्ट मैं लगभग कहूंगा कि आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है वो वीकली एक आप दोगे तो आपको कम से कम भी नहीं तो 25 टेस्ट आई विल रिकमेंड, कम से कम 25 टेस्ट फॉर जनरल स्टडी, 5 प्लस फुल लेंथ टेस्ट फॉर सी सेट, और उनका हेल्दी रिवीजन, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स रिवीजन फॉर द टेस्ट इज नेसेसरी। ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट करने की बजाय उन्हीं टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो अल्टीमेटली दिस मस्ट बी योर प्लान टू रीच टू द सक्सेसफुल स्टेज इन प्रीलिम्स 2026, ठीक है, फॉलो दिस प्लान। इस सेशन की पीडीएफ आपको ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर कपिल भारद्वाज सर इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, यू कैन फॉलो मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू। आप इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, डेफिनेटली यू विल विन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।